साथियों नमस्कार। आपके पास हर समय दो सलाहकार मौजूद हैं। आप किसकी सलाह लेंगे, फैसला आपको करना है। मैं राजेंद्र बल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। हमारे जीवन का यह सूत्र वाक्य है, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। हम सभी के मस्तिष्क में सदैव दो प्रकार के विचार चलते रहते हैं। नंबर 1 सकारात्मक विचार और नंबर 2 नकारात्मक विचार। चलिए इन दोनों का हम उनकी खूबी के अनुसार नामकरण कर देते हैं। सकारात्मक विचारों का नाम रखते हैं मिस्टर विजय और नकारात्मक विचारों का नाम रखते हैं मिस्टर पराजय। आगे बढ़ने से पहले समझदारी इसी में है कि आप मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दें। आपको उनकी जरूरत नहीं है। आपको उनकी इस सलाह की जरूरत नहीं है कि आप कोई काम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों अक्षम हैं, आप क्यों असफल होंगे इत्यादि। जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक आपको पहुंचाने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मिस्टर पराजय को आप धक्के मारकर अपने दिमाग की फैक्ट्री से बाहर निकाल दें और पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम लें। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आए तो मिस्टर विजय को ही वह काम सौंपे। वे आपको बताएंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। आप जानते हैं कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। नए उद्योग, नए वैज्ञानिक आविष्कार, बढ़ते हुए बाजार, हर तरफ आपके लिए अवसर ही अवसर है। आपके लिए यह अच्छी खबर है, अगर आपके विचार सकारात्मक हैं और मिस्टर विजय आपके सहयोगी हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर क्षेत्र में ऐसे अवसर बिखरे पड़े हैं जहां चोटी के लोगों की रिकॉर्ड मांग है। उन लोगों की जिनमें दूसरों को प्रभावित करने की अधिकतम योग्यता है, जो दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो उनके लीडर बनकर उनकी सेवा कर सकते हैं। और जो लोग ऐसे लीडर बनेंगे वे आज सभी वयस्क हैं या वयस्क बनने वाले हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। तो अब देर किस बात की? अब देर किस बात की है? खुद को पहचानकर सकारात्मक सोच का सहारा लेकर इच्छित विषय में अध्ययन करना शुरू कर दें और लगातार लगे रहें। अपनी रणनीति के बारे में सोचते समय खुद से पूछें, क्या मेरे पास यह स्पष्ट सपना है कि कौन सी चीजें
मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या मैं उन बाधाओं को समझता हूं जो मेरे सामने खड़ी हैं? क्या मैं जानता हूं कि उन्हें कैसे पार करना है? अगर नहीं, तो मुझे कौन सी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत है? कौन मुझे प्रशिक्षण दे सकता है? मैं आज इस हफ्ते क्या कर सकता हूं जो मुझे अपने सपनों की ओर आगे बढ़ाए? क्या मुझ में अपने जीवन स्वप्न के बारे में इतना जुनून है कि इसी वक्त उसकी दिशा में काम कर सकूं? अगर नहीं, तो कौन सी चीजें मुझे रोक रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा डर मुझे पीछे रोक रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा डर मुझे पीछे रोक रहा हो? मुझे अपने डर पर विजय पाने के लिए कौन से काम करने चाहिए? क्या मेरा अगला कदम स्पष्ट है? अगर नहीं, तो मैं इसमें कैसे सुधार कर सकता हूं ताकि यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाए? क्या मैं प्रगति कर रहा हूं? हो सकता है कि अपनी स्थिति का मूल्यांकन करने पर आप पाएं कि आप दूसरे लोगों को अपनी एकाग्रता नष्ट करने की अनुमति दे रहे हैं। आपका बॉस आपसे समय की बहुत ज्यादा मांग करता है। आपका जीवन साथी आपके सपने को स्वीकार नहीं करता है। आपके दोस्त सपने को पूरा करने की आपकी कोशिशों की हंसी उड़ाते हैं। आपके सामने हमेशा यह प्रलोभन रहता है कि अपनी निष्क्रियता या असफलता के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहरा दिया जाए। हालांकि दूसरे लोग और स्थितियां निश्चित रूप से काफी बड़ी चुनौतियां हैं, फिर भी एक दो ऐसी चीजें खोजें जिन्हें आप कर सकते हो। जब आप इस बात पर काम करते हैं कि क्या संभव है, तो आप उन शक्तियों का प्रतिकार करते हैं जो आपको नीचे गिराना चाहती हैं। आप लोगों के दबाव में नहीं आते हैं। आप दूसरों की मांगों या उपहास के सामने घुटने टेकने के बजाय अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में थाम लेते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के जरिए लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियोस पूरा देखें। यदि आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रतिदिन नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद।